ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें सूर्यवंशी विश्व के मालिक बनना है, यानी सूर्यवंशी विश्व के मालिक बनना है। तो अपने को बच्चों आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप कौन है? मैं हूँ, ईश्वर हूँ, परमपिता हूँ। श्रीमत पर तुम चल मुझसे बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे बच्चों सब पाप कट जाएंगे। फिर बच्चों वास्तव में जब बाप से तुम्हारी आँख मिलती है, यानी परमपिता से आँख मिलती है, तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये बच्चों है याद की यात्रा। इस योग अग्नि में तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी भस्म हो जाएंगे। जब भगवान को याद करोगे, मुझे याद करोगे। अभी तुम बच्चे कर्म अकर्म और विकर्म की गति को भी जान गए हो, इसलिए कभी पाप आत्माओं को ऐसे मत बनो। समय बहुत थोड़ा है, अभी जो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं आगे भी गिरने हैं, भगवान ने कहा, परंतु कोटों में कोई। इसलिए कुछ भी भाषण आदि करते हो तो पहले पहले शिव बाबा की महिमा करो। ये ब्रह्मा बाबा ने कहा है, कुछ भी ज्ञान सुनाओ, कुछ भी तो अपनी महिमा ना करो, शिव बाबा की महिमा करो, क्योंकि उनके जैसा और कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा ने कहा है कि भगवान ईश्वर शिव के जैसा कोई नहीं हो सकता, जो दुखों के दुख को हरते हैं। फिर बाबा ने कहा, यहाँ आंखें बहुत पाप करती हैं, इसलिए तुम्हें इनकी बड़ी संभाल रखनी है, कभी क्रिमिनल दृष्टि ना हो, यानी पवित्र आंखें होनी चाहिए। सारा मदार है पतित और पावन होने पर। फिर बाबा ने कहा, इसलिए बाप तुमको कहते हैं, ये काम महाशत्रु है, इसको जीतने से ही तुम क्या बनोगे? जगत जीत बनोगे। इसके लिए अमृत वेले उठकर अपने परमपिता की याद करो। सबसे शुभ मुहूर्त अमृत वेला है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें साहेबजादे सो साहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। अब साहबजादे शहजादे, साहबजादे कौन है? भगवान। भगवान के बच्चे क्या हो गए? शहजादे हो गए। आज भगवान अपने बच्चों को शहजादे कह रहे हैं, शहजादे पद दिया है। फिर भगवान ने कहा, बच्चों, किस एक विधि के से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, वो मैं बताता हूँ। उत्तर में भगवान ने कहा, जब बच्चों तुम अपनी नज़र बाप की नज़र से मिलाते हो, यानी मुझसे मिलाते हो, तो नज़र मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सब धर्म छोड़ बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, तुम सुख धाम के मालिक बन जाते हो। फिर भगवान शिव ने कहा, अपने को आत्मा बच्चों समझकर बैठो। बाप भगवान फरमाते हैं, शिव भगवान उवाच, माना ही शिव बाबा समझाते हैं अपने बच्चों को, आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, यानी भाई भाई हो। जब भगवान सबका पिता है तो सब बच्चे क्या हो गए? भाई भाई की दृष्टि हो गई। जब एक ही बाप से वर्षा लेना है, हुबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था, आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे, इसलिए तुम्हारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, राजधानी के हो तुम। बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चों सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो? मुझे अपने बाप को याद करो, यानी भगवान कह रहे हैं, मुझे याद करो। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है। उस सच्चे साहेब के बच्चे साहबजादे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं, उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो बच्चों तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती हैं, यानी भगवान से जब हम दृष्टि लेते हैं, तो दृष्टि से ही सृष्टि बनती है, तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं,
कि आपको आत्मा समझ बाप को याद करो। ये है बच्चों याद की यात्रा। इसको हो कि योग अग्नि भी कहा जाता है। तीसरा नेत्र मिला है तुम्हें। इस योग अग्नि से तुम्हारे जो जन्म जन्मांतर पिछले जन्म के पाप हैं वह सब भस्म हो जाएंगे। यह है ही दुखधाम कलयुग, सभी नरकवासी हैं। तुमने बहुत पाप किए हैं बच्चों। इसको कहा जाता है रावण राज। अब तुम सतयुग को कहा जाता है। तुम सतयुगी राम राज्य में हो। तुम ऐसे समझा सकते हो। भल कितनी भी बड़ी सभा बैठी हो, भाषण करने में हर्जा थोड़े ही है। बाबा ने कहा तुम अब सब आत्माएं उनकी संतान हो, प्रदर्श हो। बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। भगवान ने कहा जो मुझे सर्वव्यापी कह मेरा अपकार करते हैं ऐसे ऐसे का भी मैं उपकार करने आता हूँ। उपकार करने आता हूँ। मुझे तुम निमंत्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में भगवान आओ और मुझे बच्चे ने कहा मुझे दुख से छुड़ाओ भगवान ने इस धारणा में बताया श्रीमत पर अपना बुद्धि योग बच्चों एक मुझसे भगवान ईश्वर से लगाना है। सत्व प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ भी करना है। क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। बाबा ने कहा अब वरदान दे रहे हैं कि बच्चों रोज का रोज वरदान लो। नॉलेजफुल सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। विस्तार में बाबा ने बताया कि स्वाहा जो भी क्रिमिनल आई है, जो भी क्रिमिनल तुम्हारे अवगुण हैं वो सब स्वाहा करो। जब बच्चों कोई विघ्न आते हैं तो क्या क्यों के अनेक प्रश्नों में चले जाते हो। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज के निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्मसिद्ध अधिकार तुम्हारा बच्चों है। इस शान में रहो तो कभी भी तुम परेशान नहीं होगे। स्लोगन में बाबा ने कहा कि सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना यही आपका ऑक्यूपेशन है। फिर बाबा ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। प्यारे बाबा ओम शांति बाबा।